हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो सब? होप कि सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे से चल रही है लाइफ पढ़ाई। मैं हूं साथ आपकी पढ़ाई अच्छी चलने वाली है, डोंट वरी। तो चैप्टर चल रहा है हमारा हैलोल्केन्स एंड हैलोरीन, लेक्चर नंबर 10 है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोल्केन्स। हैलोल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, उनकी स्मेल कैसी होती है, वो पानी में घुलते हैं या नहीं घुलते हैं, उनकी डेंसिटी, ये सभी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में। तो देखिए, जो हैलोल्केन्स होते हैं आर जनरली कलरलेस, कलर नहीं होता है इनका। पहली बात तो ये। स्वीट स्मेलिंग, स्मेल होती है, मीठी मीठी सी खुशबू होती है। ठीक है, अगली बात करें तो कुछ होते हैं लाइक ब्रोमोअल्केन्स एंड आयोडोअल्केन्स। ये कुछ ऐसे हैलोअल्केन्स हैं जिनके अंदर कलर आ जाता है, डेवलप कलर ऑन एक्सपोजिंग टू सनलाइट। जब सूरज में रखते हैं इनको थोड़ी सी हीट मिलती है, थोड़ी सी एनर्जी आती है और ये कलर शो करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हैलोल्केन्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, कोई ऐसा है जो कलर शो कर सकता है, तो हाँ कुछ शो कर सकते हैं, वो है ब्रोमोअल्केन्स एंड आयोडोअल्केन्स। कब शो कर सकते हैं? जब आप इनको सनलाइट में रखोगे। क्लियर? अगली बात करें, जो लोअर हैलोल्केन्स हैं, लोअर हैलोल्केन्स आर जनरली गैसेस। लोअर से मेरा मतलब मीथेन इथेन की बात है, लाइक क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो इथेन, ठीक है, या फिर क्लोरोफ्लोरोमीथेन। जो लोअर मेंबर हैं तो उस टाइम ये क्या होंगे? गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। वाइल हायर मेंबर्स, जो इनकी बड़ी फैमिली है, बड़ी फैमिली का मतलब क्या है कि कार्बन की चेन बड़ी हो जाए, कार्बन 4, 5, 6, 10, 12 ऐसे हो जाए। हायर मेंबर्स आर लिक्विड्स और सॉलिड। लोअर मेंबर गैस होते हैं, हायर मेंबर क्या होंगे? लिक्विड होंगे या फिर सॉलिड होंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सोल्युबिलिटी। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बात समझिए, शायद आपको पता है और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड होता है, हैलोल्केन्स आर पोलर इन नेचर। हैलोल्केन्स आर पोलर इन नेचर। हैलोल्केन जो होते हैं वो पोलर होते हैं। तो सोल्युबिलिटी जो हम चेक करते हैं वो मोस्टली करते हैं वाटर के साथ। तो वाटर क्या होता है? पोलर होता है। और अगर आपको याद है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो घुल जाते हैं पोलर में और नहीं घुलते नॉन पोलर में। तो ये पोलर है और वाटर भी पोलर है, तो इस हिसाब से इसको घुल जाना चाहिए। अगर हम थ्योरीज की बात करें तो पोलर को पोलर में घुल जाना चाहिए, बट प्रैक्टिकली जब हमने बात देखी, प्रैक्टिकली हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हमें पता लगता है कि हैलोल्केन्स उसके अंदर नहीं घुलते। हम बोल रहे हैं कि पोलर को पोलर में घुलना चाहिए, ये पोलर है, पानी भी पोलर है तो घुल जाना चाहिए, बट नहीं घुल रही है। आगे कुछ एक्सेप्शन हो गए, रूल ब्रेक। अरे भैया, जब एक्सेप्शन नहीं आया तो केमिस्ट्री किस बात की? तो एक्सेप्शन है। तो क्या है? हैलोल्केन्स आर पोलर इन नेचर येट दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। फिर भी नहीं घुलते हैं, पानी में नहीं घुलेंगे भाई। क्यों नहीं घुलेंगे? देखिए, हैलोल्केन है, ठीक है, वाटर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जब भी पढ़ोगे ना, किसी चीज को अगर पानी में घुलना है तो जरूरी है कि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। और अगर आपको पता हो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है, आपको पता होगा। नहीं पता 11th क्लास की वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जरूर देख लेना।
हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोलिबिलिटी के लिए, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड तभी सोल्यूबल होंगे जब उसमें घुले। और दूसरी बात यह है कि ये इनके साथ इसके साथ बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए, पुरानी बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बने, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज वाटर के अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर कोई चीज को इसमें घुलना है तो उसके इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा, बट वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो आप लोग क्या लिखोगे, हैलोअल्केन्स आर पोलर इन नेचर येट दीज आर इनसोल्युबल इन वाटर, बिकॉज रीजन क्या है इस बात का, बिकॉज दीज आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। सिंपल सा आंसर लिखोगे कि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं। क्लियर होता है। फिर कहां घुलेंगे, देखो अगर कोई चीज पानी में नहीं घुलती ना तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलती है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, दीज आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से आपका तात्पर्य क्या है, क्या कहना चाह रहे हो, लाइक बेंजीन, इथर, अल्कोहल। इनके साथ जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होती है ना वो अच्छे वाली हो जाती है, ठीक है। पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं चाहिए। जब इनके साथ बोलते हैं तो अच्छे वाली अट्रैक्टिव फोर्स बन जाती है, दैट्स व्हाई वो इनके अंदर सोल्यूबल होता है। क्लियर है। तो आप लोग क्या लिखोगे, हैलोअल्केन्स आर इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लियर होती है बात, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट बात करते हैं इनफ्लेमेबल नेचर, ज्वलनशीलता इनकी, ये जलते हैं या नहीं जलते हैं। तो क्या कहेंगे हम, दीज आर लेस इनफ्लेमेबल देन हाइड्रोकार्बन। जो कार्बन फैमिली होती है और अल्केन्स, अल्केन्स, अल्काइंस, उनसे तो कम जलते हैं, ठीक है। और इनकी जो ज्वलनशीलता है, इनफ्लेमेबिलिटी, वो डिक्रीज होती चलती है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हैलोजन कंटेंट। जैसे जैसे आप इनके अंदर हैलोजन फैमिली को बढ़ाते चलोगे वैसे वैसे इनफ्लेमेबिलिटी घटेगी। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये एक फेमस फायर एक्सटिंग्विशर है, आग को बुझाने के काम आता है, क्योंकि हैलोजन बढ़ने से घट जाती है इनकी ज्वलनशीलता, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने के लिए, क्योंकि इसमें हैलोजन कंटेंट बढ़ गया है। और किस नाम के अंदर, पायरीन नाम आएगा, पायरीन मतलब उसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड है और वो आग बुझाने के काम आता है। क्लियर होती है बात। अगली बात को देखो तो कि भैया नेक्स्ट प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है इनकी, डेंसिटी। डेंसिटी जो सिंपल फ्लोरो एंड क्लोरो एल्केन्स है, डेंसिटी भी आपको पता ही होगी। डेंसिटी हम लोग कंपेयर करते हैं वाटर के साथ। सिंपल फ्लोरो एंड क्लोरो एल्केन्स आर या हैव लोअर डेंसिटी देन वाटर। वाटर के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी होती है भैया कम, ठीक है। जो ब्रोमो एंड आयोडो एल्केन्स हैं, आर डेंसर देन वाटर, ये पानी से भारी होते हैं, इनकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। अगर हम बात करें कि हैलोजेंस के अंदर डेंसिटी का क्या फंडा है, कुछ ऐसे रहता है, फ्लोरीन से ज्यादा डेंसिटी क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, आयोडीन की होगी। एंड अगली बात करें, अगर एक ही फैमिली की बात कर रहे हो, सिर्फ फ्लोरीन की बात कर रहे हो, तो डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन चेन। जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होगी वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज होने वाली है।
होती है बात क्लियर? नोट कर लीजिए एक बार। सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से। हैलोल्केन्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन बने। ठीक है, अगर देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डिपेंड करता है मोलिकुलर मास पे। सिंपल फंडा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको 2-3 एटम्स दे रखे हैं, 2-3 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो जिसका एटॉमिक या मोलिकुलर मास ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, बट अगर मान लो अल्केन्स का, हैलोल्केन्स का, अल्कोहल का पूछ लिया और इनका जो मोलिकुलर मास है वो कंपेरेबल है, लगभग बराबर है, तो आपसे पूछा जाए कि किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो यहां पे रोल प्ले करती है इनकी बॉन्डिंग। जो अल्केन्स होते हैं इनमें लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिलती है, 11th क्लास में पढ़ के आए हुआ। हैलोल्केन्स जो होते हैं पोलर होते हैं, तो इनके अंदर होती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। एंड अल्कोहल हो गए, इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड डायपोल डायपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा अल्कोहल का होगा, फिर हैलोल्केन्स का होगा और उससे कम किसका होगा, अल्केन्स का होगा। क्लियर होती है बात? अब अगली बात पे आते हैं, सीरियल वाइज समझना। अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है और उन पे डिफरेंट हैलोजन लगे हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका है, याद रखिए आयोडो एल्केन्स का, फिर ब्रोमो एल्केन्स का, फिर क्लोरो और फिर फ्लोरो का। क्लियर है? रीजन क्या है, मास ज्यादा होगा, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ फ्रैक्शन उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये सिंपल यार, मोलिकुलर मास उसका ज्यादा है। एक बात क्लियर हुई? ये तो बात हुई, हमने कार्बन को सेम रखा, हैलोजन को चेंज किया। अब की बार हम क्या करते हैं, हैलोजन को सेम रख लेते हैं, किसी को भी, मान लो क्लोरीन है, और कार्बन की चेन को चेंज करते हैं, कार्बन की चेन को बढ़ा देते हैं। समझो, जैसे कि ये है, सॉरी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि वो आपको दिखाई नहीं दे रहा था। अभी देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सिंपल यार, माइंड में फिट कर लो, सबसे ज्यादा मास किसका बनेगा मॉलिक्यूलर मास, लास्ट वाले का, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका। क्लियर हो रही है बात? नहीं क्लियर हो रही है भैया? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, चेन बढ़ रही है कार्बन की। क्लियर? अगली बात, अगर आइसोमेरिक हैलोल्केन आ जाए इसमें, बताइए आइसोमेरिक में यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। या फिर मैं ऊपर करवा दूं आपको, जैसे कि फोकस करना, कार्बन कार्बन की चेन है, ये है, फिर मान के चलो कुछ ये है, 5 कार्बन कर देते हैं, ठीक है, फिर आपके पास ये है। याद रखिए, जितनी ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। रीजन क्या है, देखो ना, सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, जितनी ज्यादा ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी उतनी ज्यादा वो स्फेरिकल टाइप से स्ट्रक्चर बनता जाता है, वैंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज होती चलती हैं। या एक सिंपल माइंड में फिक्स कर लो भैया, ब्रांचेस जब भी बढ़ेंगी, देखो इसमें हैलोजन भी सेम है, पहले हमने क्या किया, कार्बन को सेम रखा, हैलोजन को चेंज किया, फिर हमने क्या रखा किया, हैलोजन को सेम रखा, कार्बन को चेंज किया। अब हमने क्या किया, कार्बन और हैलोजन सेम कर लिया, बस उनकी बॉन्डिंग को डिफरेंट दिखाया। ठीक है, इसमें आपने एक चेन लगा के दिखाई, इसमें आपने 2 चेन लगा के दिखाई। तो फोकस करो, जितनी ज्यादा ब्रांचेस बढ़ती चलती हैं, जितनी ज्यादा ब्रांच होती चलती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है। तो फिक्स बात है ये, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो अगर मैं आपको ऑर्डर में लगाने को बोलूं तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका है, यहाँ पे फर्स्ट केस का, फिर सेकंड केस का और फिर थर्ड केस का। क्लियर होती है बात? एक है इसका डायपोल मोमेंट वाला, पोलैरिटी वाला, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। तो ये थी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी। नोट कीजिए, नोट्स में
इन द एंड ऑफ दिस वीडियो ये बोलूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में थोड़ी सी भी आपकी हेल्प की है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। कमेंट करके जो बताइए वीडियो कैसी लगी है, अच्छे अच्छे कमेंट्स का वेट रहेगा। स्टिल कुछ डाउट्स हो आप लोग चाहते हो, देखो आप लोगों के लिए सारी वीडियो बनी है तो मुझे पता लगना चाहिए बच्चे कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, जिन जिन टॉपिक से आप लोग वीडियो चाहते हो, कमेंट में जरूर बता देना। शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।